अब आएगा आनंद। अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझता है ना, मुझे बंदर बनाया था ना। ये ऐसी औषधि जिसे खाकर घोड़े को भी जुलाब हो जाए। लगता आ गया। शांत शांत। अब आएगा असली आनंद। आइए माचिस जी। आप जादूगर क्या 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 कर रहे हैं आप? अब आइए नहीं पंडित आचार्य, ये तो पालतू बिल्ली है और काटती नहीं। सुनो, इस बिल्ली के दूध की व्यवस्था की जाए। इधर आओ। इसे जाकर बाहर ले जाओ, वहीं जाकर इसको दूध पिलाओ। हमारे समक्ष नहीं आनी चाहिए। जी गुरु जी, पिलाता हूँ। ले जाओ। हमारा सौभाग्य आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे। इतना स्वादिष्ट भोजन आपको पूरे विजयनगर में कहीं और प्राप्त नहीं होगा माचिस। अब हमारा कहने का तात्पर्य है जादूगर महादेव। और ये तो आपका सौभाग्य है कि हमारे स्वामी ने आपको यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया है। आइए पधारिए। गुरुजी, इधर नहीं, उधर बैठिए आप। उधर क्यों? इधर क्यों नहीं? गुरुजी, इसलिए क्योंकि ये हमारे अतिथि हैं ना। अतिथि को हमेशा दाहिनी ओर बैठना चाहिए, ये अत्यंत शुभ होता है गुरुजी। हाँ, ऐसा किसने कहा? ऐसा शास्त्रों में लिखा है, आपको कहाँ पता होगा गुरुजी। अच्छा, इधर आओ। जी गुरुजी, पता होगा। फूलिश इंडियंस, अंधविश्वासी। अरे जगह बदलने से क्या होता है? इनकी मूर्खता ही मुझे पगड़ी प्राप्त करने में मेरी सहायता करेगी। सब धोखा है। आइए आइए विराज। प्रारंभ कीजिए, आप हमारे अतिथि हैं, पहले आप। वाह पंडित आचार्य, आपके घर का भोजन तो वाकई में स्वादिष्ट है। अच्छा माचिस जी, हमारा कहने का तात्पर्य है जादूगर महोदय, ये आप सच में अपनी सम्मोहिनी विद्या से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं? पूरी स्वामी, पूरियां लीजिए ना। अवश्य, जिसको चाहूं उसको वश में कर सकता हूँ। किसी को भी? हाँ, किसी को भी। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये है चिन्ह स्वादिष्ट भोजन का। बिल्कुल, ऐसा मसाले वाला और तेल वाला भोजन आपके देश में किया जाता है, इसलिए तो आप ऐसे तंदुरुस्त हैं। ग्रहण करिए ना। क्या हुआ इसे? मुझे वश में करके बंदर बनाया था ना, अब खुद बंदरिया की तरह इधर से इधर भाग रहा है। स्वामी, भोजन उत्तम है ना? है? हाँ हाँ हाँ। नमक तो कम नहीं? ना ना ना। विराज, ये क्या खिलाया पंडित आचार्य? क्या मिलाया था इसमें? इसमें शुद्ध मसाले, देसी घी एवं हमारा स्नेह। हम अभी और लेके आते हैं। आप खाइए खाइए। ये हमारी धर्मपत्नी है धर्ममाला, क्या आप इसे वश में कर सकते हैं? मैं अभी तक खुद को वश में नहीं कर पा रहा, उसको कहां से वश में करेंगे? अभी कुछ समय पूर्व तो आपने कहा था कि आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। नहीं कर सकता। क्या हुआ इसको? आजा गुंडप्पे, क्या क्रोधित होकर बैठा है? आजा, कुछ तो खा ले। नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। अरे उस जादूगर ने अपनी सम्मोहिनी विद्या से अच्छे को अपने वश में कर लिया। तू तो केवल छोटा सा बालक है ना। मैं बच्चा नहीं हूँ, नहीं मैं बच्चा। हाँ हाँ, तूने बिल्कुल सत्य कहा, तू बच्चा नहीं है। यदि तू बच्चा होता तो खड़िया लेकर आचार्य पर झपट कर आक्रमण थोड़ी ना करता। अब तू भी शुरू हो गया लामा।
अच्छा अच्छा, क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अब कहीं गुस्से से वशीभूत होकर मुझ पर तो आक्रमण नहीं करेगा ना? उठा लो। अरे अब क्या उठा लूं? अम्मा ने तेरी मनपसंद सांबर और चावल बनाई है, ये उठा ले। अच्छा ठीक है, तुझे भोजन नहीं करना तो मत कर, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। और क्या स्वादिष्ट भोजन दिख रहा है। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है अम्मा। मैं तो भोजन आरंभ कर रहा हूँ भाई। क्या बढ़िया भोजन बनाया है अम्मा। ये क्या पहन लिया आपने? वो मेरी पतलून। क्या हुआ आपकी पतलून में? स्वामी देखिए ना, इन्होंने भोजन भी ठीक से ग्रहण नहीं किए। आइए बैठिए ना। हे भगवान, एक बात बताइए, क्या आप इस औरत को वश में कर सकते हैं? कोई वश में नहीं कर सकता है। करिए ना, करिए ना, करिए ना, करिए ना। फूलिश मैन, अगर ये राजमहल में आसानी से आ जा नहीं सकता तो बताता इसे पगड़ी चुराने के लिए इसकी जरूरत है, वरना इसे तो मैं यहीं गाड़ देता। क्या सोच रहे हैं आप? यदि आपने इस औरत को वश में कर लिया ना, तब हमें शांति मिलेगी। और सुनिए, यदि आप इसे वश में करोगे तो आप जो कहेंगे हम आपके लिए करेंगे। आ जाइए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में देखो। अरे देखो देखो वरुणमाला, देखो देखो मेरी आंखों में। चल हट बकरी। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमसे इस प्रकार बात करने का? हमसे अपनी आंखों में देखने को कह रहे हैं? निर्लज्ज! हम एक पतिव्रता स्त्री है, पर पुरुष की आंखों में देखने की यह निर्लज्जता हम कदापि नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा इतना साहस भी कैसे हुआ? हुआ भी कैसे? चाची, आज हम इनके प्राण नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हिम्मत स्वामी, आज हम इनको छोड़ेंगे नहीं। रुको रुको रुको, रुक जाओ, तुम्हें हमारी सौगंध। स्वामी, आज आज आपने हमें अपनी सौगंध दे दी, अन्यथा आज हम इनके लक्षण उतारेंगे। शांत शांत, चलो भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो, भीतर चलो। मैं क्या हूं ये तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा, इडियट। क्यों इसे परेशान कर रही है? इसकी कोई गलती नहीं है। उस जादूगर के सम्मोहन विद्या से बचना किसी के भी वश में नहीं है। हाँ माँ, परंतु जिस तरह ये आचार्य तथाचार्य के पीछे भाग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई छोटी सी बकरी के पीछे बड़ा सा सांड भाग रहा हो। तुम मुझे सांड कह लियो? हाँ, नहीं, हम आचार्य तथाचार्य को छोटी सी बकरी कह रहे हैं। यदि राज्य का कोई महत्वपूर्ण सदस्य सम्मोहित हो जाए तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है। हाँ अम्मा, यदि गुंडप्पा ने कोई तेज धार वाला हथियार उठा लिया होता तो कितना घातक हो सकता था। तुम उचित कह रही हो अम्मा, ये तो वास्तव में घातक हो सकता है। क्या तात्पर्य है आपका? क्या सोच रहा है लावा, बताना। यही कि सम्मोहन विद्या से कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को भी सम्मोहित करके उससे कुछ भी कराया जा सकता है और कराने वाले व्यक्ति पर कोई शंका भी नहीं करेगा। अत्यंत भयावह है ये। ये क्या किया तुमने?
हमारी सारी योजना चौपट कर डाली। गुरुजी, इसने हमें पूरे दरबार में बंदर बनाया था और बंदर बना के नचाया भी था। उसका प्रतिशोध तो लेना था ना, ले लिया। निकलो यहाँ से, भागो भागो। गुरुजी, अभी तो मैंने भोजन भी नहीं किया, भोजन तो कर लेने दीजिए। तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो, अन्यथा हम तुम्हारी ऐसी दशा करेंगे कि जीवन भर भोजन करने योग्य नहीं रहोगे। जी, जाता हूँ। हमारा एक छोटा सा कार्य है जिसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, और आपके लिए तो बहुत ही साधारण सा कार्य है वो। हाँ, और यदि आपने हमारा वो कार्य संपन्न कर दिया तो हम तुम्हें इतना स्वर्ण देंगे, इतना स्वर्ण देंगे कि आप सोच भी नहीं पाओगे। ऐसा क्या कार्य है? देखिए, आप पंडित रामाकृष्ण पर अपनी सम्मोहन शक्ति का प्रयोग कीजिए, उसे अपने वश में कर लीजिए और उससे ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य संपन्न करवाइए जिससे वो और उसका सम्मान दोनों नष्ट हो जाएं। वो रामा स्वयं को अत्यंत बुद्धिमान, चालाक और चतुर समझता है। अब देखता हूं उसे। कहिए, करेंगे हमारा ये कार्य? रामकृष्णा को छोड़ो पंडित, अब तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगा। मेरी आंखों में देखो। हाँ, देख रहे हैं। अब जाओ जोकर, अपने महाराज की पगड़ी हमें ला कर दो। जो आज्ञा। नई वाली लाऊं या पुरानी वाली? महाराज कृष्णदेव राय की नई वाली पगड़ी, जिसमें हीरे जवाहरात मोती टंगे हुए हैं, वो वाली पगड़ी लाओ। आज जाऊं या आगामी दिवस? पुलिस इंडियन सम्मोहित होने से पहले जितना मूर्ख था उसके पश्चात भी उतना ही है। जब सही अवसर हो तभी जाना। ये काम करने के बाद तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि मैंने तुम्हें ये सब सम्मोहित करके करवाया है। और ग्रहण कीजिए महाराज, हमने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, विशेष तौर पर आपके लिए। महाराज को हमारे हाथों से बनी इमली की चटनी अत्यंत प्रिय है। तभी तो खाते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं। आपके हाथ का बनाया व्यंजन कोई सामान्य व्यक्ति खा सकता है? क्यों, है ना? इन्हें वैद्य जी ने कहा है कि इनके लिए खट्टा खाना वर्जित है, परंतु क्या बड़ी महारानी जी, परंतु क्या, हम स्वस्थ हैं। विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय हैं हम, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहिए। प्रणाम महाराज। प्रणाम। अच्छा पंडित रामकृष्ण, आप आ गए। आप महाराज को समझाइए ना, ये तो हमारी सलाह सुन ही नहीं रहे हैं, शायद आपकी बात सुन ले। ये प्रसंग क्या है बड़ी महारानी जी? ऐसा हुआ क्या है? कल 10 पहर में 10 सेर इमली की चटनी का सेवन कर चुके हैं। आप ही बताइए अब क्या करें हम? ये गुरुवर को क्या हुआ है? ये इतने विचित्र क्यों प्रतीत हो रहे हैं? महाराज तो बिल्कुल ठीक है बड़ी महारानी जी, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। इतनी सी इमली की चटनी भला महाराज का क्या हित कर सकती है? ये महाराज है, महाराज महाबली, और वैसे भी खटाई खाना तो अत्यंत गुणकारी होता है। पंडित रामकृष्ण, आप ये क्या कह रहे हैं? लीजिए सुनिए, अब पंडित रामकृष्ण में तो आपसे अधिक जानकारी है ना, तो बताइए पंडित रामकृष्ण, बताइए आपकी महारानी को कि खटाई में क्या क्या गुण होते हैं, बताइए ना। जी, पहला लाभ तो ये है महाराज कि अधिक खटाई खाने वाले व्यक्ति के घर में चोर और डाकू प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा ये कि उसे कभी श्वान नहीं काटेगा, और तीसरा ये कि अधिक खटाई खाने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होगा। क्यों गुरुवर, सही कहा ना मैंने? पंडित रामकृष्ण, आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा विस्तार में बताएंगे? जी वो इस प्रकार महाराज कि अधिक खटाई खाने वाला व्यक्ति सदैव खांसता रहेगा, तो उसके घर में कोई चोर और डाकू प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा ये कि वो दुर्बल होकर डंडा लेकर ही चलेगा, तो श्वान उसे काटना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं भटकेगा।
और तीसरा ये कि खटाई खा खाकर वो इतना बीमार हो जाएगा कि युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, तो वो बूढ़ा कभी होगा ही नहीं। ये एक दिवस में कौन इतनी खटाई खाता है? जाइए शीघ्र ले जाइए इसे, हमें विश्राम करना है, जाइए। अवश्य महाराज, अवश्य। कोई बात नहीं महाराज, हम आपके लिए मिष्ठान बनाकर लाते हैं। पंडित रामकृष्ण, आप तो अद्भुत हैं, ज्ञानी हैं आप। आज आपने हमें ये समझा दिया कि खटाई जो होती है वो शत्रु प्रदेश के प्रहार से भी अधिक घातक होती है। हम समझ गए, अब खटाई नहीं खाएंगे। अच्छा पंडित रामकृष्ण, अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे, उसके पश्चात हम आपको रात दरबार में मिलेंगे। मिलते हैं। जी, जो आ गया महाराज, प्रणाम। चलिए गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर, क्या हुआ आपको? महाराज विश्राम के इच्छुक हैं, चलिए। जी चलिए। प्रणाम महाराज। आ जाओ फुलिश इंडियन, लाकर वो पगड़ी मुझे दो ताकि विजयनगर का अपमान हो और मेरा मेरे देश के सामने सम्मान। हाँ? आओ, लाओ। प्रणाम गुरुजी। ये आपके उधर को क्या? कल रात आपने अधिक भोजन कर लिया था, परंतु ये आपको उधर इतना फूला क्यों हुआ है? फुलिश इंडियन, मेरे और पगड़ी के मध्य आ गए। लगता है और वेट करना पड़ेगा। इसके सामने तो नहीं ले सकता। गुरुजी देखने दीजिए ना गुरुजी। ये क्या किया महाराज? आपको तो सूली पे चढ़ा देंगे गुरुजी। क्या किया ये आपने? गुरुजी, गुरुजी। गुरुवर अपनी चेतना में नहीं है। इस अवसर का लाभ मुझे उठा लेना चाहिए। इस मूर्ख ने सब खराब कर दिया। ये क्या? अरे ये क्या है भाई? ये क्या हो गया? देखिए महाराज की पगड़ी। तुमने महाराज की पगड़ी चुराई? भला मैं क्यों महाराज की पगड़ी चुराने लगा गुरुजी? ये महान कार्य आपने किया है, आपने। क्या? मुझे पता है गुरुजी, चोरी करना आपका स्वभाव है। ये तो अति हो गई गुरुजी, अति हो गई। आप तो हमारे से भी बड़े मूर्ख निकले गुरुजी। यदि महाराज को ज्ञात हो गया कि मैं आपके साथ हूँ तो महाराज आपको तो जिंदा छोड़ेंगे नहीं और मुझे भी फांसी पे चढ़ा देंगे या हाथियों से कुचलवा देंगे गुरुजी। अरे बाप। नहीं 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 गुरुजी, आप लीजिए। अरे नहीं नहीं गुरुजी, पकड़िए। भगवान, इससे कैसे मुक्ति पाए? हम तो फंस गए। महाराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। माँ